जो हमारा एम्पेयर कैलकुलेशन है वो नेगेटिव के थ्रू होगा। तो जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ तो ये देखिए ये आ गया करंट 1.89। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ये डीसी वोल्ट एम्पेयर मीटर किस तरह काम करता है, इसकी वायरिंग किस तरह होगी और इसकी कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर की। मीटर का डिस्प्ले 3 डिजिट डिस्प्ले, वोल्टेज एम्पेयर और ये इसकी बैक साइड, और इसके साथ मिलते हैं हमारे पास दो कनेक्टर, एक करंट के लिए और एक इसकी पावर सप्लाई और वोल्टेज सेंसिंग के लिए। तो इसकी हम स्पेक्स की बात करते हैं। ये मीटर 100 वोल्टेज तक मेजर कर सकता है और 10 एम्पेयर इसकी रेटिंग है, और पावर सप्लाई रेंज है डीसी 30 वोल्टेज तक। मतलब कि जो हमने इसको पावर सप्लाई जो डिस्प्ले को ऑन करती है वो हम 30 वोल्टेज से ज़्यादा देंगे तो मीटर जल जाएगा। हम वायरिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वायर्स का बताऊं। ये जो छोटा कनेक्टर है इसके अंदर 3 वायर्स हैं। ब्लैक ग्राउंड है, रेड मीटर को पावर देने के लिए है और येलो मीटर की वोल्टेज को सेंसिंग के लिए। और जो ये वायर है इसमें से जब लोड करंट पास होगा तो ये हमारा एम्पेयर शो करेगा करंट। तो मैंने इसमें ये वायर्स लगा लिए मीटर में। ये मेरे पास बेंच पावर सप्लाई है जिसमें मैंने वोल्टेज सेट किए हैं 12.6 वोल्टेज सेट किए मैंने। तो अब हम सबसे पहले इसको हम पावर अप करते हैं। पावर अप करने के लिए उन्होंने बताया है जो ब्लैक वायर है वो कॉमन मतलब ग्राउंड है, और जो रेड वायर है ये मीटर को सिर्फ ऑन करती है। जैसे कि देख सकते हैं हमारा मीटर इस वक्त ऑन है लेकिन इसमें कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही। वोल्टेज सेंसिंग की वायर है ये, इसको हम पॉजिटिव के साथ लगाएंगे तो ये देखिए ये हमारे वोल्टेज शो कर रही है 12.6 वोल्टेज, जो कि मैंने अपनी बेंच पावर सप्लाई में सेट किए हुए हैं। मैंने इस येलो और रेड वायर को एक साथ इकट्ठा करके लगा दिया और ये ब्लैक वायर हमारी ग्राउंड है। अब हम देखेंगे ये वायर किस तरह हमने काम में लेनी है। तो इसके लिए मेरे पास एक ये बैटरी है। ये बैटरी इसकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं ये किस तरीके से बनी है। ये इसको इसकी मदद से चार्ज करेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना लोड चल रहा है हमारे मीटर में। अच्छा जी, तो इसकी वायरिंग करने के लिए हमने अगर लोड चलाना है या चीज़ चेक करनी है तो उसके लिए हमें ये ब्लैक वायर लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो ये ब्लैक वायर है ये भी अंदर से कॉमन होती है। अब पॉजिटिव हमारा यहाँ पे आ गया, नेगेटिव यहाँ पे आ गया। क्योंकि ये नेगेटिव है ये सीरीज़ में हो गए, इस रेड वायर में नेगेटिव ही आ रहा है, तो हमने बैटरी की यहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट करनी है, और जो पॉजिटिव होगी वो हमारी डायरेक्ट हमारी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगी। जो हमारा एम्पेयर कैलकुलेशन है वो नेगेटिव के थ्रू होगा। तो जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ तो ये देखिए ये आ गया करंट 1.89। ये बैटरी जो है ये चार्जिंग एम्पेयर ले रही है और इसके वोल्टेज इस वक्त है 12 वोल्ट। अब ये चार्ज होती रहेगी, जब ये 12.6 वोल्ट पे जाएगी तब यहाँ पर एम्पेयर भी 0 हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा, हमने 12 वोल्ट यानी कि 0 से 30 वोल्टेज तक अगर हमने इसमें चेक करने हैं तो हम इसकी जो ये वायर है इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने 30 से अबव वोल्टेज चेक करनी है इस मीटर के थ्रू तो हमें येलो वायर इसके साथ, जो हमें रेड वायर है इसको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर रेड वायर में 60, 30, 40 कोई भी वोल्ट चलेगा तो ये मीटर बर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि जो रेड वायर है वो सिर्फ इसके डिस्प्ले को ऑन करने के लिए। तो हमें इस ब्लैक और इस रेड वायर के थ्रू इसको सप्लाई अलग देनी होगी और बाकी काम इससे लेना होगा। वोल्टेज सेंसिंग ये 100 वोल्टेज तक कर सकती है, लेकिन जो इसकी पावर अप होने के लिए वोल्टेज चाहिए वो चाहिए इसे 0 से 30 वोल्ट तक। क्योंकि हम 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो मैंने इसको कॉमन कर दिया। इस तरह से, और ये जैसे ही मैं इसको साथ पॉजिटिव वायर लगाता हूँ बैटरी की तो ये हमें लोड भी शो करने लग जाती है। और इसके अलावा जो BMS होता है ये किस तरीके से काम करता है, किस तरह प्रोटेक्ट करता है बैटरी को, लिथियम आयन बैटरी के लिए BMS कितना ज़रूरी है, इसकी वीडियो भी कंप्लीट डिटेल चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और ये बैटरी बनाने का तरीका भी चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं।